लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 में। आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। नंबर 1 आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोवैलेंट बॉन्डिंग। सही है बेटा। कोवैलेंट बॉन्डिंग के अंदर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The bond formed due to the mutual sharing of electron. Mutual sharing, the word mutual sharing. अगर मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर रिपीट करूं तो हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ा था बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? जब एक से इलेक्ट्रॉन निकले और पूरा का पूरा दूसरे में चला जाए उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने NaCl की एग्जाम्पल भी देखी थी। आज जो वर्ड आया है कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है म्यूचुअल शेयरिंग। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग मींस आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन ने आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करी। सही है। अब मैं इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, आप लोग बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले मैंने देखा Cl2। अगर Cl को देखें तो Cl 2 एलिमेंट होते हैं। Cl के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। इसके अंदर भी कितने होंगे? 17। अब Cl के अंदर पहले शेल में कितने आ गए? 1 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरे शेल में कितने आ गए? 1 2 2 4 2 6 और 1 7 हो गए। 7 8 हो गए। 8 और 2 10। द आउटर मोस्ट शेल में कितने आ जाएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। अब बात समझने की ये कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने करने थे आपको? 17। तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। 2 8 7 7। मिसाल के तौर पे Cl के अंदर पहले शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आए 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितने आ गए? 7। तो टोटल कितना हो गया? 17 हो गया। इस पूरे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट मुकम्मल होने के लिए। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। अब मैं इसके नीचे लिख देता हूं, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर है बात? अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर भी पहले शेल में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 17। आखिरी शेल में कितने आ गए? 1 2 7 इलेक्ट्रॉन। सही बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग खुद बताएं मुझे कि इसका ऑक्टेट मुकम्मल होने के लिए इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दोनों की रिक्वायरमेंट 1 है। अगर ये पूरा इसको दे देगा जब भी इनकम्प्लीट है, अगर ये इससे पूरा एक्सेप्ट कर ले जब भी मसले मसाइल है। तो इसने क्या करा? इसने बोला कि हम दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और दोनों अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? मैच कर लेते हैं। अब मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहने दिया। कौन सा इलेक्ट्रॉन रहने दिया? आउटर मोस्ट शेल। सॉरी, आउटर मोस्ट शेल मैंने आपके लिए छोड़ दिया, गैप छोड़ दिया। अब मैंने जब इन दोनों को मर्ज किया तो मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। ये वाला शेल ये आ गया, ये वाला ये आ गया, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इधर आ गया इलेक्ट्रॉन, और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये आ गया। और बाकी के इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ऐसे ही रहे। अब आप लोग देखें कि अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने आपस में क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। दोनों ने एक दूसरे का साथ दे दिया, करीब करीब आ गए। थोड़ा वो आया, थोड़ा ये आया, दोनों मिलकर बॉन्डिंग बना ली। और क्या बना लिया इन्होंने? Cl2। पहले ये Cl अलग था, ये Cl अलग था, ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया?
Cl2 क्लोराइड बन गया। क्लियर है बात? इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करी? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू शेयर द इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विद शेयर ईच अदर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड एज Cl। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो एक सिंगल लाइन आ जाएगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो सिंगल लाइन आ जाएगी, एक लाइन आएगी बस। बॉन्डिंग ओनली रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन। अब मैं बताता हूं म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, क्या इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? नहीं हुई है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ना। इसको भी इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इस तरफ चला गया, ये वाला थोड़ा सा इस तरफ आ गया, दोनों ने शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लिया। अच्छा जी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन। खत्म हो गई बात, आसान बात है। बाकी नोट्स में बहुत लिखा हुआ है छोटे छोटे पॉइंट्स में, तो आप उधर से आप जब समझ लेंगे लेक्चर तो वहां से पढ़ना आपको आसान हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड पे। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल क्या आ गई आपके सामने? ऑक्सीजन। बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको समझाता हूं, आप जरा तवज्जो रखिए इस तरफ, व्हाइट बोर्ड की तरफ। O2 कैसे बना, ऑक्सीजन कैसे बना? एक ऑक्सीजन को मैंने यहां पे लिख दिया, एक ऑक्सीजन मैंने यहां पे लिख दी, अलग अलग करके। हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। सही बेटा? ये जो 16 का मतलब क्या है? इट्स कंटेन 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस 16 इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा? न्यूक्लियस के पहले शेल में कितने आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने आ जाएंगे? 2, 2 4, 2 6 और 2 8। 8 और 2 10। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग? 6 इलेक्ट्रॉन्स। देन द आउटरमोस्ट कैरी ओनली अ 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 और एक 6। अभी आप देखें ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? खाली है। मतलब इसमें एक एक की मज़ाहिर में पेयर में एक एक की कमी नजर आ रही है। जो स्ट्रक्चर इसका बनाया है बिल्कुल सेम एज इट इज इसका भी होगा, क्योंकि इट आल्सो कंटेन एटॉमिक नंबर इसका भी कितना होता है? 16 होता है। तो इट आल्सो कंटेन 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अब आउटर मोस्ट शेल को ड्रॉ करूंगा कि इसके सबसे आगे वाले शेल, सबसे आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? सेम एज इट इज, 1 2 आ गए 6 इलेक्ट्रॉन बेटा इसके अंदर। अब आप इन दोनों ऑक्सीजन को अगर देखें गौर से तो हमें यह बात पता चलती है कि इसका 6 मौजूद है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? पहले शेल में आ गए 2, दूसरे में आ गए 8, तीसरे में आ गए 6। इसके अंदर भी कितने आने चाहिए थे? इसमें 8 होना, ऑक्टेट मुकम्मल होना जरूरी है। 8 इलेक्ट्रॉन होना क्या था इसमें? जरूरी थे। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। दोनों में 2-2 की कमी है। तो इसने बोला कि यार तुम मेरे साथ शेयरिंग कर लो और तुम मेरे साथ शेयरिंग कर लो। तो इन लोगों ने आपस में क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। तो ये दोनों जब आपस में मिले तो कैसे मिलेंगे भाई? ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया दूसरे ऑक्सीजन के साथ और क्या चीज फॉर्म हो गई? O2 फॉर्म हो गई। अब आपके समझ में आया? यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ने आपस में क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। क्लियर है बात? बिल्कुल इसी तरीके से नाइट्रोजन का आपने अब क्या करना है? नाइट्रोजन का आप एटॉमिक मास लिखेंगे, Z इज इक्वल टू कितना होता है इसमें ये आ जाएगा। फिर आप बिल्कुल इसी तरीके से इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। आप खुद देखेंगे बुक की मदद से, और बुक में बिल्कुल वाजे बना हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है।
नाइट्रोजन कैसे बनता है? जब 3 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? शेयरिंग, और रिजल्ट क्या आ जाता है? N2 आ जाता है। देखो स्टूडेंट्स, समझने की बात यह है इसके अंदर कि ये पूरा का पूरा जो लेक्चर डिलीवर किया गया है ये म्यूचुअल शेयरिंग को समझाने के लिए। एक प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, NaCl की मिसाल पता होगी कि एक ने पूरा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से दूसरे को दे दिया, उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा। इसके अंदर क्या हो रहा है? म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों ने एक दूसरे के साथ दिया, दोनों ने क्या किया? एक दूसरे का साथ दिया है। क्लियर हो गई बात? इन्होंने आप देख लें जितने भी बने सबने एक दूसरे का साथ दिया हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।